अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट वॉल्यूम एनर्जी। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने सेमी एम्पिरिकल फार्मूला को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने उसकी जो है उसमें कुछ 5 टाइप्स की एनर्जीज थी जो कि इन्वॉल्व थी, जिनमें वॉल्यूम एनर्जी थी, सरफेस एनर्जी थी, कॉलम एनर्जी थी, असिमेट्रिक एनर्जी थी और पेयरिंग एनर्जी थी। अब हम डिस्कस करेंगे उसी पिछले ही लेक्चर को हम आज यहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं और आज डिस्कस करेंगे कि वॉल्यूम एनर्जी क्या होती है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको। Since we know that the number of pairs formed by a nucleon in a nucleus is given by, हम जानते हैं कि अगर हमने नंबर ऑफ़ पेयर्स फाइंड करने हो न्यूक्लियॉन्स के जो कि किसी भी न्यूक्लियस में बनते हैं, तो उसको जो है वो हम हमेशा इस फार्मूले की मदद से हम उसको फाइंड करते हैं। ठीक है, सिंस दीज पेयर्स आर प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ अ न्यूक्लियस, क्योंकि ये पेयर जो होते हैं किसी भी न्यूक्लियस के वॉल्यूम में मौजूद होते हैं। सो देयरफॉर इसलिए क्या होता है, फिर वॉल्यूम एनर्जी इज़ प्रोपोर्शनल टू दीज पेयर्स ऑफ न्यूक्लियस। जो वॉल्यूम एनर्जी होती है ना, वो फिर क्या होती है, इन्हीं पेयर्स ऑफ न्यूक्लियॉन्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जिसको हम कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं, यानी कि वॉल्यूम एनर्जी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पेयर्स ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, सो यहाँ पे जो है वो इसको जो है हम ऊपर वाले ए को अंदर मल्टीप्लाई करके भी इसको हम लिख सकते हैं। तो ये हमने लिख दिया वेयर ए स्केयर माइनस ए। अब यहाँ पे ये जो ऊपर वाली टर्म है ये क्या है, इसको हम नियरली ए के इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, बिकॉज न्यूक्लियर फोर्स हैज़ वेरी लिमिटेड रेंज, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स की जो बहुत लिमिटेड रेंज होती है। सो द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ न्यूक्लियॉन्स दैट एक्चुअली इंटरेक्ट इज़ रफली प्रोपोर्शनल टू ए। तो जो नंबर ऑफ़ पेयर्स ऑफ न्यूक्लियस हो गए जो हकीकत में जो है वो इंटरेक्ट करते हैं उसके साथ, तो वो क्या होंगे, बेसिकली ए के ही हम उसको ले लेते हैं प्रोपोर्शनल। हम उसको कुछ इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम इसको साइन ऑफ प्रोपोर्शन की जगह पे कांस्टेंट आ जाएगा। ये कांस्टेंट क्या है, वेयर ए वी इज़ कांस्टेंट हैविंग वैल्यू 15.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या है, ए हमारे पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है और इसकी वैल्यू जो होती है 15.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये हमारे फार्मूला मिल गया वॉल्यूम एनर्जी का। अब हम बात करते हैं सरफेस एनर्जी की। ठीक है, सरफेस एनर्जी को यहाँ से डिस्कस करते हैं। सिंस द वॉल्यूम एनर्जी इज़ ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ ऑल न्यूक्लियस विद इन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस एट एक्स ए, क्योंकि हम जानते हैं कि जो वॉल्यूम एनर्जी थी वो उन तमाम न्यूक्लियस की अट्रैक्शन की वजह से थी उस न्यूक्लियस के वॉल्यूम के अंदर ही। द न्यूक्लियस नियर द सरफेस ऑफ अ न्यूक्लियस आर सराउंडेड बाई लेस नंबर ऑफ न्यूक्लियस। वो जो न्यूक्लियस होते हैं ना, वो उस न्यूक्लियस की सरफेस के करीब जो है वो कम न्यूक्लियस होते हैं ज़रा। ठीक है, क्यों, बिकॉज देर इज़ नो नेबरहुड ऑन द सरफेस साइड, क्योंकि सरफेस साइड के ऊपर कोई भी नेबरहुड फोर्स वहाँ पे नहीं लग रही होती। द न्यूक्लियस इन द इंटीरियर ऑफ द न्यूक्लियस आर सराउंडेड बाय फुल नेबरहुड। जो जब अगर हम बात करें उसके इंटीरियर की, तो वहाँ पे जो है वो नेबरहुड फोर्स जो होती है वो मुकम्मल तौर पर इंटरेक्ट कर रही होती है। इट गिव राइज टू सरफेस एनर्जी। इसकी वजह से क्या होता है, सरफेस एनर्जी को राइज मिलता है। दिस फिनोमेना इज सिमिलर टू द सरफेस टेंशन विच इज़ अ कंट्रीब्यूटर टू द एनर्जी ऑफ अ टिनी लिक्विड ड्रॉप। ठीक है, यानी कि ये जो फिनोमेना है ये बिल्कुल सिमिलर है सरफेस टेंशन के साथ, जो कि किसी भी लिक्विड ड्रॉप में एनर्जी को कंट्रीब्यूट करता है। यहाँ पे देखिए मज़ीद, द सरफेस एनर्जी ई एस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया ऑफ द न्यूक्लियस। जो सरफेस एनर्जी होती है ना, वो न्यूक्लियस के सरफेस एरिया की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इसको हम लिख सकते हैं ई एस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ये जो आर है ये हमारे पास किसके बराबर होता है, आर विल बी इक्वल टू आर नॉट ए क्यूब, यानी कि ए रेज टू द पावर 1/3। तो उस आर की जगह पर उसकी वैल्यू को पुट कर देना है। मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा ई एस इज इक्वल टू माइनस ए एस ए रेज टू द पावर 2/3। यहाँ पे ये जो 4 पाई आर नॉट है ना, 4 पाई आर नॉट, ये हमारे पास ए एस के बराबर है। ठीक है, ये आ गया। ये आ गया जी हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 हमें मिलकर। यहाँ पे ए एस क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 16.8 मेगा इलेक्ट्रॉन। ये बताती क्या है, द नेगेटिव साइन मीन्स दैट सरफेस एनर्जी टर्म्स मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वॉल्यूम एनर्जी। ठीक है, ये जो नेगेटिव साइन है ये हमें बताता है कि जो सरफेस एनर्जी टर्म है ना, इसको वॉल्यूम एनर्जी टर्म से हमेशा क्या किया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है जी हमारे पास कोलम एनर्जी। कोलम एनर्जी क्या है, सिंस वी नो दैट द कोलम्स फोर्स बिटवीन अ पेयर ऑफ प्रोटॉन्स हैविंग चार्ज Q1 एंड Q2 इज़ गिवन बाय। हमें पता है कि जो कोलम्ब फोर्स होती है वो उसका फार्मूला ये होता है। ठीक है, या फिर जो है हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो द सिंस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वन पेयर ऑफ प्रोटॉन, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, वो हमारे पास बराबर होती है के ई स्क्वायर ओवर आर नॉट इंटू ए रेज टू द पावर 1/3 के बराबर होती है। सिंस द नंबर ऑफ पेयर्स फाउंड बाई 2 प्रोटॉन इज़ 1, हम जानते हैं कि दो प्रोटॉन्स के दरमियान, ये देखिए दो प्रोटॉन्स के दरमियान कितने पेयर बन रहा है, एक ही पेयर बन रहा है। ठीक है, इसी तरह जो है वो 3 प्रोटॉन्स के साथ कितने पेयर्स बनते हैं, 3 पेयर्स बनते हैं। यहाँ पे ये देखें
ये 1 2 और ये 3 प्रोटॉन्स, उनके साथ देखिए कितने पेयर बन रहे थे। इसी तरह 4 प्रोटॉन्स के साथ कितने पेयर बन सकते हैं, 6 पेयर्स बन सकते हैं, 2 डायगोनल पेयर्स भी बनेंगे, ठीक है। तो ये पेयर्स के बारे में बताया है। सो द नंबर ऑफ पेयर्स फॉर्म्ड बाय जेड प्रोटॉन्स ऑफ अ न्यूक्लियस जेड एक्स ए इज गिवन। तो इसी तरह से अगर हमारे पास जेड प्रोटॉन्स हों, ठीक है, न्यूक्लियस में, तो उसके कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बनेंगे, वो हमारे उसके लिए हमारे पास फार्मूला ये आ जाएगा, ठीक है। सिंस 1 पेयर ऑफ प्रोटॉन हैज़ पोटेंशियल, जो एक पेयर है उसके जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारे पास ये होती है, ठीक है। सो जो अगर हमारे पास इतने पेयर्स बनेंगे तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी हमारे पास, ये उनकी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। सो द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ऑल पेयर्स ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड कोलम एनर्जी, ठीक है। इन तमाम पेयर्स ऑफ प्रोटॉन की वजह से जो एनर्जी होगी उसको हम क्या कहते हैं, कोलम एनर्जी का नाम देते हैं। इसको डोनेट करते हैं ES के साथ, और इसका फार्मूला क्या होता है हमारे पास, ये इसका फार्मूला होता है, ठीक है। और यहाँ पे AC क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और इसकी वैल्यू होती है 0.72 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या बताते हैं, द नेगेटिव साइन मीन्स बाइंडिंग एनर्जी इज अट्रैक्टिव एंड कॉलम एनर्जी इज रिपल्सिव। जो बाइंडिंग एनर्जी है वो अट्रैक्टिव है, बट जो कॉलम एनर्जी है वो क्या है हमारे पास, रिपल्सिव एनर्जी है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास असिमेट्री एनर्जी। असिमेट्री एनर्जी क्या है, द एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस इज असिमेट्रिक व्हेन Z इज़ नॉट इक्वल टू N। जो किसी भी न्यूक्लियस की जो एनर्जी है ना वो असिमेट्रिक होती है जब हमारे पास Z की वैल्यू N के बराबर नहीं होती। द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस इज अफेक्टेड व्हेन Z इज़ नॉट इक्वल टू N। जब हमारे पास Z की वैल्यू N के इक्वल ना हो तब हमारे पास जो बाइंडिंग एनर्जी है न्यूक्लियस की वो भी इफेक्ट करती है। क्यों, बिकॉज देर इज़ एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन्स, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास जो है वो एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन्स होती है फॉर लार्ज ए, यानी कि जब हमारे पास A की वैल्यू ज़्यादा होती है। द एनर्जी एसोसिएटेड विद Z इज इट नॉट इक्वल टू A इज़ कॉल्ड असिमेट्री। तो वो एनर्जी जो इस टर्म के साथ एसोसिएट होती है उसी एनर्जी को हम क्या नाम देते हैं, असिमेट्रिक एनर्जी का नाम देते हैं, ठीक है। इट इज़ डोनेटेड बाय E, इसको E से रिप्रेजेंट किया था, और यहाँ पे जब हमारे पास जो डेल है ये क्या इज़ एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 2 लेवल्स, ठीक है। तो उसके बाद है जी हम इसको मज़ीद यहाँ पे जो इसका जो फार्मूला बनता है वो हमारे पास ये इसका फार्मूला दिया हुआ है, ठीक है। इसको आपने सेम एज इट इज़ याद करना है। ये आ गई क्वेश्चन नंबर 5। और यहाँ पे हमारे पास ये क्या है जी, A क्या है हमारे पास, इसमें A बराबर है जी हमारे पास Z N प्लस Z, एंड A क्या है, ये हमारे पास कांस्टेंट ऑफ उसकी वैल्यू होती है 23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो नेगेटिव साइन है वो हमें क्या बताता है, नेगेटिव साइन मीन्स बाइंडिंग एनर्जी रिड्यूसेस ड्यू टू एक्सिस N। एक्सिस N की वजह से क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास रिड्यूस होती है। उसके बाद है जी हमारे पास पेयरिंग एनर्जी। देखें पेयर एनर्जी क्या है, द पेयरिंग एनर्जी इज़ रिलेटेड टू पेयरिंग ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। पेयरिंग एनर्जी जो है वो रिलेट करती है न्यूट्रॉन्स के पेयरिंग के साथ और इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग के साथ। द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैव सेपरेट पोल्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के जो है वो पोल सेपरेट होते हैं जो कि एनर्जी लेवल्स के होते हैं, ठीक है। इट इज़ डोनेटेड बाय, इस साइन से जब इसको डोनेट किया जाता है, वेयर डेल्टा इज़ एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 2 एनर्जी लेवल्स। द पेयरिंग एनर्जी इज़ गिवन बाय, तो पेयरिंग एनर्जी को जो हम इस तरह से डोनेट करते हैं, इसकी पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू 0 होती है कब, फॉर ऑड ए न्यूक्लियाई, किसी भी ऑड ए न्यूक्लियाई की वजह से। इस तरह जो है वो पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू हमारे पास ये होती है कब, फॉर इवन न्यूक्लियाई, और ये एनर्जी होती है, पेयरिंग एनर्जी हमारे पास होती है ऑड न्यूक्लियाई के लिए, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे AP क्या है हमारे पास, AP है जी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और इसकी वैल्यू होती है 34 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था हमारी पाँचों की पाँचों एनर्जीज़। अब हम इन्हीं सारी एनर्जीज़ की में जो वैल्यूज़ हैं उनको हम यूज़ करेंगे सेमी एम्पेरिकल फार्मूला निकालने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा सेमी एम्पेरिकल पेयरिंग फार्मूला फॉर बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी के लिए हमारे पास सेमी एम्पेरिकल फार्मूला क्या बन जाएगा उसको देख लेते हैं। द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस इज़ गिवन एज, अब हमने देखा था कि जो बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियस की थी वो क्या थी, इस चीज़ के बराबर हमने ली थी, ठीक है। अब इसी में जो इक्वेशन नंबर 2 3 4 5 और 6 में से हमने इनकी जगह पे 1 बाय 1 करके इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देना है। तो वो हमने क्या किया, ये सारी उनकी वैल्यूज़ को पुट कर दी। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 7। हैंस दिस इज़ कॉल्ड सेमी एम्पेरिकल फार्मूला फॉर बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी के लिए हमारे पास फार्मूला क्या आ गया, सेमी एम्पेरिकल मैथ फार्मूला, ये फार्मूला बनता है, ठीक है। सो आगे देखें द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, अगर पर न्यूक्लियन के लिहाज से अगर हमने बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करनी हो तो A के से हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को दोनों तरफ A से डिवाइड, और यहाँ पे जो नीचे A के लिहाज से उसकी सिंप्लीफिकेशन कर देनी है, तो ये आपके पास आ जाएगा इसका फार्मूला इक्वेशन नंबर 8 की फॉर्म है, ठीक है। अब हम आते हैं दोबारा सेमी एम्पेरिकल मैथ्स फार्मूले के ऊपर, ठीक है। अब हमें जो है वो मैथ्स फार्मूला मिल जाएगा, सिंस द बाइंडिंग एनर्जी एंड मैस ऑफ अ न्यूक्लियर आर रिलेटेड एज, हमने ये स्टार्ट में देखा था, ठीक है। उनको आपस में इस तरह से रिलेट किया था। अब जो है वो डेल एम की जगह पे जो है वो डिफेक्ट मैस की जगह पे जो है वो उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, वो पुट कर दी, ठीक है। अब ये जो सी स्क्वायर है उधर EB के साथ जा कर क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड करके लिख दिया। अब हमारे पास जो है वो
जो ये जो टर्म है, ठीक है, ये टर्म है, देखिए माइनस है, उधर जाके प्लस होगी, और ये टर्म इधर प्लस है, उधर जाकर क्या होगी हमारे पास माइनस होगी, ठीक है। अब ये जो ई बी आ रहा है, इस ई बी की जगह पे हमने इसकी वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है, यहाँ से उठा के ये वाली वैल्यू उसकी, ठीक है। तो ये वाली उठा के जो है उसकी जगह पे हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी है, देखें, ठीक है, ब्रैकेट की फॉर्म में यहाँ पे। और ये क्या कहलाता है, यही हमारे पास क्या है, सेमी एम्पेरिकल मैथ्स फार्मूला है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे जो है वो हमारी इसकी डेरिवेशन कंप्लीट होती है। पिछला लेक्चर और आज वाला दोनों लेक्चर जो है वो मिलाकर हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, ठीक है। तो अगर पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपने सारा लिखना है, यानी कि इससे जो पिछला लेक्चर था सेमी एम्पिरिकल मैथ्स फार्मूला का वो भी, और ये एनर्जीज भी उसी में शामिल होंगी, और लास्ट पे जो दोबारा हमने इसको कैलकुलेशन की है मैथ्स फार्मूले की, वो भी हम क्या करेंगे, इसको आप दोबारा से लिखेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से जब हमारा ये लॉन्ग क्वेश्चन था वो जो है वो कंप्लीट होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो है वो सेमी इंपेरिकल मैथ्स फार्मूला अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।